श्री गणेश जी महाराज की जय। मधुसूदन भगवान की जय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 3। ऐसी ही कथाएं और जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अध्याय 3। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण कि उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांत और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से तके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है, और वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को चला जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सैया दान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग्य पदार्थों को भोगता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, कोई रोग उनको नहीं होता है। उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगता और यश मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रशायी भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीजती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निद्रा से दुख दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसको परम गति मिलती है। कपूर अंतस्ताप को दूर करते हैं। इससे कपूर का दान ब्राह्मण को देते हैं तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे, तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसको आज्ञा में रहे और पुत्र तथा पौत्रों युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों ताप से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही का दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है।
जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल को कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा देता है और उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा तड़ाग कुआं झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार के संतान वेद वेत्ताओं ने कही हैं। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है, वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है, उसकी आयु बड़ी होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान देता है, वह अश्वमेध का प्राप्त कर विष्णु भगवान के आनंद पाता है। और जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्वेत दीप को चला जाए। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति निमित्त ईख का दान करे, उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल श्रम की शांति के लिए पने का दान करते हैं, वह संपूर्ण पापों से छटकर विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त होता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पने का दान करे, उस दान से पितरों को निश्चय सुधा पान मिलता है। जो वैशाख महीने में पके आम के फल और पने का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। वैशाख महीना की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। बैसाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्फिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितरों के लिए करता है, उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह होता है। बोलो मधुसूदन भगवान की जय।